Students, welcome to our प्रजापति classes and now अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू सब्जेक्ट। अभी तक मैथ्स पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम साइंस। सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस एंड चैप्टर नंबर 1 क्या हमारा मेथड इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, चैप्टर नंबर 1 पर हम थोड़ी देर बाद चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे साइंस पे। अब हम क्लास 9th में आ गए हो, यानी एक बार एक स्टेप और अपग्रेड करके 8 से आ चुके हो, तो साइंस भी अपग्रेड होगा, यानी साइंस में न्यू होगा, थोड़ा सा लेवल अप होगा, लेकिन वो होगा फास्ट, यानी आप सीखेंगे कुछ ज्यादा। जैसे आप गेम खेलते हो, रिसेंट क्या खेलते हो, पबजी में एक स्टेट अपडेट होता है, तो अपडेट होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, स्पेस की प्रॉब्लम होती है, इसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा लेवल अप होगा, यानी आपको थोड़ा और ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको सीखने भी ज्यादा मिलेगा। आपका रिकॉल, आपको जो सीखने को मिलेगा, गेनिंग पावर वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखोगे, ज्यादा अपडेट होगे। चलो अब हम चलते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ, यानी साइंस। साइंस क्या है? सबसे पहले तो हमारा साइंस है क्या, किसे बोलते हैं साइंस? क्या पढ़ा है आपने? पहले पढ़ चुके हो साइंस। बहुत सारे फॉर्मूलाज, ये वाले फॉर्मूलाज, वो वाले फॉर्मूलाज, वो वाले कांसेप्ट, ये वाले कांसेप्ट, मैं बता नहीं रहा हूँ कौन से कांसेप्ट है, कांसेप्ट्स आप पढ़ चुके हो साइंस में, लेकिन इजी डेफिनेशन साइंस किसे कह सकते हैं? साइंस ये चीज को बोल सकते हैं, इस चीज को, सपोज जो काम हम कर रहे हैं उसको इजी वे से काम बना दे, यानी जो चीज हमको नहीं पता वो हमको समझा दे। जैसे हमें गर्मी लग रही है, तो फैन है, एक स्विच ऑन किया, फैन स्टार्ट, यानी हम फीलिंग रिलैक्स्ड, मतलब हम कंफर्ट फील करेंगे। क्यों? क्योंकि फैन स्टार्ट हो गया, हम अनकंफर्ट जोन में थे, कंफर्ट जोन में आ गए। तो साइंस ने, वो किसने किया? साइंस ने किया, यानी साइंस ने हमें कंफर्ट फील कराया, हमारा काम इजी कर दिया, आसान कर दिया, तो उसे हम साइंस बोल सकते हैं। क्योंकि साइंस की वजह से ही फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी साइंस इज देयर, साइंस उसमें भी है। एसी स्टार्ट कर दिया, साइंस उसमें भी है। आप कहीं घूमने गए, बाइक, साइंस की वजह से आई है, यानी साइंस आपका काम इजी करता है, कुछ करता है, टाइम बचाता है। तो साइंस की एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं, साइंस भी बोल सकते हैं इजी वे में। अनदर क्या है? साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो उन्होंने साइंस कैसे बनाया? वो दो चीज से बनाया, ऑब्जर्वेशन से बनाया और कुछ फैक्ट से बनाया। ऑब्जर्वेशन से बनाया मतलब उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, तो वो हमें बताया और वो हम पढ़ेंगे। कुछ फैक्ट्स होते हैं, यानी वो फैक्ट्स क्या होते हैं, वो कैसा है, उनके पीछे का लॉजिक, वो कैसे हुआ, व्हाई, क्यों हुआ, वो हमें समझना है। लेकिन कुछ बातें हमें रटनी भी होगी, ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको पूरा अंडरस्टैंड करना होगा, कुछ जैसे हमें 96%, 97% अंडरस्टैंड करना है, तो 3% रटना भी पड़ेगा। जैसे फॉर्मूलाज है, केमिकल रिएक्शंस है, वो हमें रटनी पड़ेगी, लेकिन वो लॉजिक है उसके पीछे, आप लॉजिक समझ लोगे तो रटने में इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं रटना पड़ेगा, आपको सब कुछ समझना है, कुछ पोर्शन तो रटना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत कम है, समझने का पोर्शन ज्यादा है। आप समझोगे, बाद में उसे लिखोगे। अगर आप खुद समझते होगे, मुझे समझाओगे, तो वही भाषा में आप लिख पाओगे, तो वो हो गया नंबर 1 रैंकिंग हो गया आपका। क्यों? टॉपर बन गया, क्योंकि आप जो समझ रहे हो वो लिख भी रहे हो। ठीक है, तो मैंने बताया वैसे कुछ बात साइंस है क्या। साइंस है कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ है हमारे फैक्ट्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए, जो हमें पढ़ना है। ऑब्जर्वेशन में मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूं, फिजिक्स है, फिजिक्स को हमें रटना बिल्कुल नहीं है। हिंदी में लिखता हूं, नो रटना नहीं है। वो फिजिक्स को टोटली हम अंडरस्टैंड करेंगे, फिजिक्स कैसे वर्क करता है, उसमें कौन से क्या होते हैं, वो हम सीधे अंडरस्टैंड करेंगे और अप्लाई करेंगे। फैक्ट्स क्या होता है? फैक्ट्स का कुछ पार्ट हमें रटना पड़ता है, लेकिन इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे आया, व्हाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई। ये वहां पर हम लॉजिक समझेंगे, बाद में फैक्ट्स में कुछ बातें हमें रटना पड़ेगी। इक्वेशंस है, कैसे, इसमें क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं,
कुछ केमिकल एस्पेक्ट्स को बोलते हैं, वो कुछ हमें रटना पड़ता है, बिल्कुल माइनर में रटना पड़ता है, बाकी तो हम सब समझते हैं। यानी साइंस को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स में। इज अ सिंपल लैंग्वेज है, मैंने आपको बहुत सिंपल समझाया है। आप इजी में बोल सकते हैं साइंस जो हमारा हर काम आसान कर दे, हमें कंफर्ट फील करे, हमारा टाइम बचा ले और हमें एक स्टेप अपग्रेड बना दे, उसे बोलेंगे हम साइंस। तो ये हम साइंस पढ़ेंगे। अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब कुछ बातें हैं, जैसे साइंस में बहुत से बच्चे बहुत सारे कंसेप्ट रट जाते हैं और वही लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, हमें रटना नहीं है। हमें क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है और अपनी इन ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में उसे लिखने की ट्राई करनी है। ये आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया तो आप इजीली साइंस को फील कर सकते हैं। न्यू वर्ड्स, फील, हमें साइंस को फील करना है, हम आपको भी साइंस फील करवाएंगे। ओके, अब हम चलेंगे हमारे चैप्टर की तरफ। यानी चैप्टर नेम क्या है हमारा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, वर्ड्स पे से चलते हैं हम हमेशा की तरह। टाइटल का वर्ड्स क्या है, उस पे से चलेंगे। सराउंडिंग्स, सबसे पहले ये वर्ड्स लेते हैं। सराउंडिंग्स क्या है, ये सपोज मैं हूं या आप है, जो भी है, समझ ले, कोई भी है, या इसका नाम दे देते हैं रामू, श्यामू, जो देना वो दे दो यार, कुछ भी दे दो, या खुद को समझ लो ये आप है। ठीक है, ये आप है, तो ये आपके आसपास का सारा एरिया, इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। मीन्स सब कुछ। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे एग्जांपल ले लो, तो ये वॉल, ये कैमरा, ये लाइट्स, ये सारा हमारा सराउंडिंग्स में आ गए। सब कुछ सराउंडिंग्स में हो गए। मेरे लिए आप भी सराउंडिंग्स में आ गए। मतलब ये आप है या मैं हूं, तो ये आसपास की सारी चीजें हैं, उसे हम सराउंडिंग्स बोलेंगे। सिंपल, जैसे आप कहीं बाजार में गए, या सिंपल आप वहीं जहां पर है वहीं रहो, तो आपके आसपास की सारी चीजें, आपके आसपास कुछ चेयर्स होगी, टेबल्स होंगे, फैंस वगैरह, वो सब आपके सराउंडिंग्स में आ गए। यानी आपकी आसपास की सारी फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्या बोलेंगे इसे हम, फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस है सारी, मतलब जो सारी चीजें है, सामान, जो सारी चीजें है, उसे हम सराउंडिंग्स बोल सकते हैं। तो ये सराउंडिंग्स छोटा वर्ड्स हो गया। तो हम मैटर्स की ओर चलेंगे। तो मैटर्स के लिए हमें सराउंडिंग्स पढ़ना था, इसलिए सराउंडिंग्स बताया। तो मैटर्स को मैं सिंपल इन वर्ड्स में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, तो एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग्स, सभी चीजें जो हमारे सराउंडिंग में। ओके, सराउंडिंग तो हो गया है, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस, मेरे आसपास की सारी चीजें, आपके आसपास की सारी चीजें, ये कैमरा, ये फैन, ये वॉल। लेकिन इससे भी बेटर वर्ड हो सकते हैं, यूनिवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आ गया है। यूनिवर्स भी बोल सकता हूँ। मेरे अलावा मेरे आसपास की सारी चीजें, मतलब यूनिवर्स हो गया। लंदन, मेरे आसपास की चीजें, बहुत दूर की चीजें, लेकिन बाहर तो है, तो क्या बोलेंगे उसे, सराउंडिंग। लंदन सिटी है, वो बाहर तो है, तो सराउंडिंग्स का मतलब, तो वर्ड्स को हम चेंज करना कहीं यहाँ पे। सराउंडिंग्स अच्छा वर्ड्स लिख क्या लिखेंगे, एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स। एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स विच, वो क्या है, जैसे ये सपोज मैंने लिया ये चेयर, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन चेयर है। सपोज यहाँ पे चेयर है, सपोज नहीं है, चेयर है, लेकिन आपको दिख नहीं रही, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे चेयर। तो वो कुछ मटेरियल से बनी है, कोई चीज से बनी है, या कोई वॉल है वो बनी हुई है, फैन है मेरे ऊपर, वो भी बना हुआ है, कुछ ना कुछ। तो विच मेड ऑफ मटेरियल यूनिवर्स पे जो which made of material, जो मटेरियल से बना हुआ है। यानी एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स, सभी चीजें जो हमारे यूनिवर्स में है, और वो कुछ which made of material, जो कुछ मटेरियल्स, कुछ चीजों से बनी हुई है। Have scientists called, और उन्होंने, और वो साइंटिस्ट ने called,
चीजों को साइंटिस्ट ने बोल दिया मैटर, यानी सिंपल लैंग्वेज में हमने मैटर डिफाइन किया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज जो हम फील कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, क्या देखिए एवरीथिंग इन यूनिवर्स, जो हमारे आसपास की चीजें है जो मटेरियल से बनी है, विच मेड ऑफ मटेरियल है साइंटिस्ट कॉल्ड मैटर। ओके, ये तो सिंपल वर्ड्स में मैटर लिखा। आपको एक अच्छी वाली डेफिनेशन भी बताता हूँ जो बुक्स में लिखी हुई है और कैसे आई है वो भी समझाऊंगा, बट ये तो मैंने एक सिंपल वर्ड में लिखा कि मैटर को बोलेंगे क्या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब हम इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन की ओर चलते हैं, मतलब कुछ नहीं है, सेम ही है, यही चीज वहां बोलेंगे लेकिन कुछ अच्छे वर्ड, साइंटिस्ट वर्ड, साइंस वाले वर्ड्स के साथ बोलेंगे, और वो वर्ड्स क्या है, उसका मतलब क्या है, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, ओके। आप नोट करते रहना जो आपको अच्छा लगे, वीडियो क्विक, वीडियो पॉज करके क्विक नोट्स बनाते रहना यार। ठीक है, मैटर्स ये वर्ड मैटर। ओके, अब इसके अच्छे वाले डेफिनेशन लिखेंगे। एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज, एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग लिखा मैंने, एनीथिंग which has mass and occupies space is called मैटर। ये करेक्ट डेफिनेशन है मैटर की, वही वाली चीज है जो आगे लिखी थी, सेम लिखी, लेकिन इसमें कुछ हमने साइंस वाले वर्ड यूज किए, क्योंकि हम साइंस पढ़े तो हमें वो वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो साइंस पढ़े, ऐसा नहीं कि हम सिंपल वर्ड्स में लिख ले तो हमें मार्क्स नहीं मिले, वो समझने के लिए, लेकिन मार्क्स भी तो चाहिए हमें, तो थोड़ा सा साइंस वर्ड तो हमें यूज करना ही पड़ेगा। तो क्या है एनीथिंग, आप समझ गए, तो समझ गए, which has mass and occupies space। ये दो वर्ड साइंटिस्ट वर्ड, साइंटिफिक वर्ड्स है, मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। अब ये दोनों डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, क्या है कैसे है। ये मास, मास तो मैं आपको बताऊंगा क्या है, लेकिन अभी आपको बता दूं सिंपल, मास को हम बोल सकते हैं वजन, और कोई वजन बोल सकते हैं, मतलब जो हम मेजर करते हैं, यानी सपोज मैंने ये वाला इंक, ये वाला जो ऐसा बोल सकते हैं, सिंपल एक डब्बा ले लीजिए या फिर सिंपल एक बॉटल ले लीजिए, ठीक है, तो इससे ऐसे उठाया है, इसका मुझे कुछ लग रहा है वेट, वजन, अगर मैं इसे मेजर करूंगा तो कुछ वजन होगा ग्राम में, ठीक है, अगर कुछ हैवी वाली चीज ली उसका वजन होगा किलोग्राम में। भाई शॉप पर जाते हो, बोलते एक चीनी दे भाई, 1 केजी चीनी देना मुझे, तो क्या है केजी, मास ही तो है उसका, सिंपल। और ऑक्यूपाइड स्पेस को हम दूसरा वर्ड बोल सकते हैं वॉल्यूम, इसके लिए सेकंड वर्ड है वॉल्यूम, ठीक है, इसके लिए सेकंड वर्ड है वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा साइंस में। क्या है, मतलब बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, वो बस रट जाते हैं और लिख लेते हैं और काम खत्म। ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो भी आपको क्लियरली मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, ठीक है। बट ये हमारी एक डेफिनेशन है जो बुक्स में दी हुई है, क्या है, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब मास को हम ऐसा, इसके भी ऐसा यूनिट्स है, वो मेजरमेंट यूनिट्स है, इसके भी ऐसा यूनिट्स है, सारे ऐसा यूनिट्स है सबके, तो इन सबको मास और वॉल्यूम को थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या है मास और वॉल्यूम, अभी ये डेफिनेशन मिटा रहा हूँ, पर आपने नोट, आई होप आपने नोट कर ली होगी इसे, ठीक है। तो क्या है, क्या लेंगे हम, मास एंड वॉल्यूम, और उसे क्या बोलेंगे, ऑक्यूपाइड स्पेस बोला था हमने, वही है।
ऑक्यूपाइड स्पेस उसे ही वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। मास, मास क्या है, मैंने जैसा आपको बताया, जो हम मेजर यूनिट ऑफ मेजर है, ये क्या है, यूनिट ऑफ मेजर, जो हम मेजर करते हैं। जैसे कोई हैवी चीज है तो उसे केजी में मेजर करेंगे। इन शॉर्ट, आप चीनी लेने गए बाजार में या चाय की पत्ती लेने गए, तब उसे ऐसा बोलोगे, क्या बोलोगे, 1 केजी 2 केजी 3 केजी चीनी दे देना यार, 3 किलोग्राम चीनी दे दे हमें, तो क्या है, इसका मास है, तो वो मास को, ठीक है, वो मास है हमारा, केजी है। तो ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट वो क्या है हमारा, केजी। आपको याद रखना है, इसका ऐसा यूनिट केजी है। मतलब केजी में यूज मापते हो या नहीं, 1 किलो चीनी दे दे, 1 किलो चाय पत्ती दे दे, वगैरह वगैरह, तो उसे हम ऐसा यूनिट्स बोलेंगे। इसका में इसके अदर स्मॉल यूनिट्स भी है। अदर यूनिट्स क्या है, ग्राम, ग्राम है एक स्मॉल, ये 2 यूनिट हम यूज करते हैं बाजार में, और आपको उसमें भी कई भी 2 यूनिट्स मिलेंगे, तो आपको भी फैमिलियर हो गया। एक ऐसा यूनिट जो भी ना वो केजी है, और दूसरा है वो ग्राम है। यानी मास क्या है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, वो आप एटॉम्स मॉलिक्यूल आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पर सिंपल हम बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट। ये जो होती है हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कुछ अमाउंट होता है जिसे हम मेजर करते हैं कुछ ग्राम में, तो उसे हम बोलेंगे टोटली मास। स्टूडेंट्स, मास और वेट दोनों डिफरेंट होते हैं, वेट भी डिफरेंट होता है। यहाँ पे भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यार, वेट भी डिफरेंट होता है, लेकिन वो पढ़ेंगे बाद में, मैं आपको इसका दोनों का भी बता दूंगा क्या है दोनों का डिफरेंस। लेकिन अभी हम चलते हैं हमारे जो हमने लिखा है नेक्स्ट, वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड स्पेस। ये दोनों वर्ड्स हमारे, मैं क्यों बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि दोनों वर्ड्स हमारे डेफिनेशन में यूज हो गए और आपको बाद में भी बहुत यूज होंगे, इसे कभी भूलना मत, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बच्चे रट लेते हैं इसे। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, कोई चीज जो ऑक्यूपाइड स्पेस, ठीक है। एग्जांपल से चले तो, एग्जांपल से चले हम, ये भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही है, सेम ही है, मेजर करता है, ये भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही है, लेकिन ये इन शॉर्ट में आपको बताओ, आप दूध दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलोगे 1 केजी दूध दे दो, बोलते हैं लोग 1 केजी दूध दे दे या वगैरह, लेकिन वो गलत है। क्या बोलेंगे, लीटर दूध दे दे, 1 लीटर 1 लीटर 500 मिलीलीटर दूध दे दो। मतलब ये चीज लिक्विड होती है, ज्यादातर वॉल्यूम लिक्विड होते हैं, उस जो मेजरमेंट लिक्विड की होती है उसका हम वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक ग्लास है, ठीक है, मैंने एक ग्लास लिया, एक ग्लास आपको दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है, ओके, ये ग्लास है। अगर ये ग्लास मैंने पकड़ा है ऐसे सिंपल, तो ये ग्लास का कुछ वजन होगा जिसे हम मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, टोटल इसका मास होगा, मास होगा, ठीक है, मास होगा। अगर इसमें मैं पानी भर देता हूँ, क्या भर देता हूँ, पानी, तो वो पानी, जो पानी स्पेस, अंदर जो पानी स्पेस कवर करेगा, उसे हम मेजर करेंगे वॉल्यूम में। इस चीज में मेजर करेंगे वॉल्यूम में। यानी मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इससे भी सिंपल, ये तो पानी वाला एग्जांपल था, मैं आपको सॉलिड वाला एग्जांपल समझाता हूं। जैसे होल्ड ऑन, बस ये ले लेते हैं, ये डस्टर है हमारा, ठीक है, ये डस्टर है, ये आपने देखा, मैं इसे यहाँ पर बॉटल बनाने की कोशिश करता हूँ, ये डस्टर है हमारा, ठीक है, ये डस्टर ऐसा कुछ दिख रहा है हमें, थ्री डी मैंने पढ़ा, ये ऐसा कोई डस्टर है, ये मैंने जो बॉटल बनाया है, जिसकी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये हाइट होगी। ये आपको पता है लेंथ किसे बोलते हैं, ब्रेथ किसे बोलते हैं, हाइट किसे बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, मैथ्स में भी काफी पढ़ा है। तो ये डस्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पर बॉल पर ड्रॉ किया है, जिसकी कुछ लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है। तो वॉल्यूम के लिए लेंथ का यूनिट क्या है, आप लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, सिंपल मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करेंगे और हाइट को भी मीटर में, क्योंकि लेंथ एक सिंपल है, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। तो स्पेस है, वॉल्यूम का इक्वेशन बनता है, वॉल्यूम का इक्वेशन है L into B into H,
ये हमारा वॉल्यूम का इक्वेशन है। इसी तरह हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं किसी भी सॉलिड का क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर इंटू मीटर क्या होगा इसका, मीटर क्यूब। तो इसका ऐसा यूनिट हुआ मीटर क्यूब। क्या हो गया ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या था, किलोग्राम था, इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम को हमने एक एग्जांपल से अच्छे से डिफाइन किया। तो आप वॉल्यूम को कभी नहीं भूलोगे, मास को कभी नहीं भूलोगे। जो वॉल्यूम है वो हमारा एलबीएच होता है और उसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, एसआई मेन यूनिट, और इसका एसआई मेन यूनिट होता है केजी। यहाँ पर इसे और भी यूनिट्स में डिफाइन किया है, जैसे बताता हूँ। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ये कन्वर्सेशन है, आपको मीटर क्यूब का कन्वर्सेशन करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 ml, मिलीलीटर बोलते हैं, ये इसका कन्वर्सेशन है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, ये भी इसका कन्वर्सेशन है। 3 कन्वर्सेशन है, आप याद रख सकते हैं। ये सिंपल, 1 लीटर से 1000 ml और 1 ml से 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब से 1000 लीटर। ये इसके कन्वर्सेशन है यूनिट्स के, वॉल्यूम के। इस यूनिट्स में भी होता है, मैंने आपको बताया। ये ग्लास में, अगर ये ग्लास में मैंने सिर्फ ऐसे ग्लास होल्ड किया है तो मतलब इसका कुछ मास है, तो ये हमारा मास डिफाइन करेगा कि मास क्या है। अगर इसमें मैं पानी फिल अप कर दूं, पानी भर दूं, पानी यहाँ तक भरा, तो ये पानी को हम मेजर करेंगे कितना लीटर है, इसमें मेजर करेंगे हम ये वाले क्वेश्चन लीटर में। मिलीलीटर भी हो सकता है, लीटर नहीं मिलीलीटर भी हो सकता है। लीटर यानी थोड़ा बड़ा हो गया, मिलीलीटर में समझो 500 मिलीलीटर पानी भर दिया, तो 500 मिलीलीटर क्या है, हमारा वॉल्यूम है। और अब वॉल्यूम तो है, उसने कितना वॉल्यूम होगा, 500 मिलीलीटर जितना वॉल्यूम होगा ग्लास में। अब ये पूरा जो टोटल हो गया हमारा, फिर से मैं ग्लास ऐसे होल्ड करता हूँ, तो ये ग्लास जो पूरा हो गया वो हम मेजर करेंगे मास में। वॉल्यूम जो अंदर है, स्पेस ऑक्यूपाइड किया, लेकिन ये मास में फिल करेंगे, ठीक है। और मैटर, वापस चलते हैं मैटर पर, ओके। ये तो हमारे 2 वर्ड्स से जो मैंने समझाया आपको। अब हम चलेंगे वापस अपने ओरिजिनल पर, क्या है मैटर। तो मैटर को कुछ अच्छे से समझते हैं और इसे मिटा दूं। यार साइंस को फील करा करो एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल से कंपेयर किया करो, तब बहुत जल्दी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि साइंस कहना क्या मानता है, ठीक है। अब ऐसे रटने बैठोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। रट लोगे, एग्जाम में लिख लोगे यार, लेकिन बाद में साइंस लोगे यार, आगे फर्दर साइंस पढ़ोगे तो करियर अच्छा बनेगा। सर मैटर तो आपने बताया, लेकिन यहाँ अजू भी कुछ कम लग रहा है। सिंपल और एक सिंपल वर्ड्स में बता दूं आपको मैटर। डेफिनेशन तो पता है, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर, ओके। कुछ और मैं बताऊं आपको। आपको पता है हमारे पास 5 सेंस होती है। हाँ, एक सेंस होती है जो होती है हमारी लुकिंग लिख रहा हूं, मतलब आप देख सकते हो, जो देख रहे हो वो एक सेंस है। यू कैन स्मेल, आप स्मेल कर सकते हो, वो भी एक सेंस है आपकी। हियर, आप सुन सकते हो, वो भी एक सेंस है आपकी, ठीक है। आप टेस्ट कर सकते हो, वो भी आपकी एक सेंस है। और एक रह चुका है, कौन सा होगा, लुकिंग हो गया, स्मेल हो गया, हियर हो गया, टेस्ट हो गया, टच क्या है हमारा, आप टच कर सकते हो। ये 5 सेंस है हमारे पास, आप सबको पता है हमारे पास 5 सेंस। अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, ये 5 सेंस है। मैंने इसे सिंपल वर्ड्स में लिखा है, लुकिंग देख सकते हो, आप क्या देखने वाली सेंस, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच। तो यार मैंने इसलिए लिखी कि आपको मैटर अच्छे से समझ आए। मैटर क्या है, जैसे ये ग्लास है, ग्लास एक मैटर है मैटर ही है, क्योंकि सराउंडिंग्स में है मेरे और स्पेस रोक रहा है, मास है इसका, तो क्या हो गया हमारा सब मैटर हो गया। लुकिंग, हम देख सकते, ग्लास को मैं देख सकता हूँ, यस। वॉल को देख सकता हूँ, यस। कैमरा देख सकता हूँ, यस। फैन देख सकता हूँ, यस। तो ये क्या है, मैटर है मैटर है, क्योंकि मैटर को मैं देख सकता हूँ। सिंपल, आप ये सिर्फ ग्लास ले लीजिए बस, और कुछ मत लीजिए। अभी मैं देख सकता हूँ, यस मैं देख सकता हूँ, तो ये हो गया हमारा मैटर।
स्मेल, स्मेल अगर कोई बंदा या सपोज कुछ चीज है हमारे पास जिसे परफ्यूम की है तो हम उसे स्मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं या जिसने परफ्यूम लगाया, बंदे ने परफ्यूम लगाया या फिर कोई चीज को हमने पॉलिश की है तो उसकी स्मेल आ रही है। आप सिंपल ले लीजिए पेट्रोल, ओके, पेट्रोल पुराना तो गर्म गया पेट्रोल पंप पर, तो पेट्रोल की स्मेल आ रही है, तो क्या वो स्मेल है तो क्या वो मैटर है ना, मैटर, क्यों देख सकते हैं उसे, सिंपल मैटर है। तो जो स्मेलिंग हो सकती है वो भी मैटर है। ये सुनना, हम म्यूजिक सुनते हैं, क्या वो मैटर है? नहीं। किसी की आवाज सुनी, क्या वो मैटर है? नहीं है यार, वो मैटर कैसे हो सकता है? मैटर नहीं है, साउंड वाली चीज मैटर नहीं है क्योंकि हम सुन सकते हैं उसे। वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस ये वाला वॉल्यूम नहीं जो आवाज हम बढ़ाते हैं कम करते हैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, वो मैटर नहीं है। टेस्ट, हम खाना टेस्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, खाना टेस्ट करते हैं तो क्या वो वॉल्यूम है? सॉरी वो मैटर है। खाना टेस्ट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं खाना, ठीक है। टच, मैंने ये ग्लास टच किया, ग्लास तो मैटर है, टच कर सकता हूँ तो सिंपल, तो जो टच कर सकते हैं वो भी मैटर है। तो आपका मैटर का क्लियर हुआ कि मैटर चीज क्या, इन शॉर्ट मैटर जो हमारे आसपास का सारा सामान, आसपास की सारी चीजें, उसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे मैटर। आप कभी अब मैटर मत भूलना, और ये तो समझाने के लिए लिखा था, नॉट इन बुक, इसमें नहीं है, ये आपको ऐसे अच्छे से समझ आए इसलिए लिखा था मैटर, ठीक है। ये मैटर हो गया। चैप्टर्स, चैप्टर की ओर चलते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे मैटर की 3 स्टेट्स। हम मैटर के 3 स्टेट पढ़ेंगे, कौन से हैं मैं आपको अभी यही बता दूं, सॉलिड, लिक्विड और क्या हमारा गैस। ये 3 स्टेट है, यहाँ पर हम इसे डिटेल में अच्छे से बिल्कुल एक न्यू सेशन लेके पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे 3 क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। ये एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, इनको मिक्स कर देंगे, मिक्सिंग ऑफ मैटर्स, इसे मिक्स कर देंगे, वो भी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम, चेंज ऑफ स्टेट, इसका एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी सॉलिड से लिक्विड किया, लिक्विड से गैस किया, लिक्विड से सॉलिड किया, तो चेंज ऑफ स्टेट कैसा होगा वो पढ़ेंगे। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ये भी पढ़ेंगे। फोर्थ क्या पढ़ेंगे, सिंपल, अगर यहाँ पर एक मैटर है, मतलब ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास मैटर है, अगर मैंने इसे हीट देना स्टार्ट किया, इसे गर्म किया, स्टोव पे रखा, यहाँ पर सिंपल एक कैंडल ले लीजिए, उसे गर्म किया, तो इसमें क्या इफेक्ट हुआ, क्या हुआ, हीट दी तो क्या इसमें इफेक्ट हुआ, क्या इसमें डिफरेंस हुआ, क्या व्हाटएवर यार जो भी हुआ कुछ तो होगा, हीट देंगे तो क्या होगा, वो इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट्स होगी, क्या होगा, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, ठीक है। इसी तरह एक और स्मॉल टॉपिक है हमारा, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। ये इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर है, तो एक स्मॉल टॉपिक है मैटर। और एक अच्छा वाला टॉपिक है, वो है छोटा वाला है लेकिन इवापोरेशन, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाले सब टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाला है। ये सारे टॉपिक्स हम 1 बाय 1 चैप्टर में पढ़ेंगे। 3 स्टेट्स पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, मिक्सिंग कर दिया उनको, चेंज ऑफ स्टेट किया मैंने, इफेक्ट टेम्परेचर किया तो क्या बढ़ाया, कम किया तो क्या इफेक्ट हुआ, प्रेशर, इवेपोरेशन, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, फर्स्ट टॉपिक की तरफ, स्टेट ऑफ मैटर्स, ओके। तो नाउ लिसन टू मी केयरफुली एंड आप जो भी हो, आई होप आप नोट करते रहते होंगे और वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट किया करें, ठीक है।